हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? सभी ठीक? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इस वर्ड से आप परिचित होंगे। मैंने आपको ये जो वर्ड है ये कहाँ बताया था आपको, जब मैंने क्वांटम नंबर वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपने सभी ने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले उसे देखें, क्योंकि उसमें एक फील दिया क्वांटम नंबर का। वैसे ये नहीं, ये भी एक फ्रेश टॉपिक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्वांटम नंबर की जानकारी लेनी है तो उस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, सारे ही क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देखिए। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लेके आए आपके लिए ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं इसके डेफिनेशन मैं आपको वहाँ पे दे चुका हूँ उसी वीडियो लेक्चर में। ऑर्बिटल 3D में एक वह स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, मैक्सिमम हो। यहाँ पे अपन एक और चीज़ पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे सर? एक चीज़ और पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होगा? नोड। ओके, क्या होगा सर? नोड। नोड क्या होता है? नोड वो 3D में वह स्पेस होता है जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो न्यूनतम हो, मिनिमम हो, या अन्यथा क्या बोल सकते हैं, जीरो प्रोबेबिलिटी। जीरो प्रोबेबिलिटी, ओके, शून्य होगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की। नोड, नोड इसे कहते हैं किसे? 3D में वह स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूनतम हो, मिनिमम हो या जीरो हो। ठीक है, और जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्बिटल वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया ही जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। क्योंकि आपको पता ही है, मैं उस वीडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। अपन पहले जब नील्स बोर मॉडल पढ़ते थे, ठीक है, और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते थे, वहाँ पे अपन क्या समझते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है। ये पढ़ा था हमने वहाँ पर, सभी ने पढ़ा थे, बिल्कुल सर। लेकिन जब हाइजेनबर्ग जी आए, हाइजेनबर्ग अंकल जी, तो उन्होंने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन तो यार वो है क्या, एक वेव नेचर का है। तो वेव एक जगह तो रह नहीं सकती, सभी को पता है। वेव एक जगह थोड़ी रहती है, वेव तो ऐसे फॉर्म में चलती रहती है। कुछ ये साइन की फॉर्म है, वैसे तो ये वाली जो फॉर्म होती है साइन की होती है, ठीक है, ऐसे ग्राफों में चलती है, ऐसे कर्वों में चलती है, ना कि कभी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वेव, यहाँ पे वेव है हमारी, ऐसे नहीं बोल सकते। पॉइंट फिक्स नहीं कर सकते आप कि जो वेव है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। ऐसे बता सकते हो कि मैक्सिमम यहाँ पर है, मिनिमम यहाँ पर है, मैक्सिमम यहाँ पर है, ऐसे बता सकते हो, बट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, इसीलिए यही मैं क्या बोल रहा हूँ, 3D में वह स्पेस, ऑर्बिटल की मैंने डेफिनेशन बोली, 3D में वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। मैंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे पाए जाए, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वहीं पे पाए जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं बोला है मैंने ये बोला है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो संभावना होगी वो ऑर्बिटल्स में होगी, उसे ही ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, और नोड की परिभाषा होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एस और पी जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम डी जो ऑर्बिटल है उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बेसिक सारा बता दिया, ऑर्बिटल किसे कहते हैं, नोड किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या हम नोड भी पढ़ेंगे आगे। जो ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नोड पढ़ेंगे, नोड में भी रेडियल नोड। ठीक है, जो आगे बातें करेंगे उसकी हम। अभी देखिए ऑर्बिटल्स में आज हम पढ़ रहे हैं एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है सर? देखा नहीं हमने, हम दिखाते हैं आज आपको एस ऑर्बिटल कैसा होता है। ठीक है, देखिए इधर देखो, एस ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ये होता है एस ऑर्बिटल अपना। इसके बारे में कुछ जानकारी लिख रहा हूँ मैं, वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है एस ऑर्बिटल हमारा। ठीक है, आपको दिख रहा है इसकी कोई डायरेक्शन है, ये किसी डायरेक्शन में, जैसे अगर इसको किसी के साथ ओवरलैपिंग करनी है तो वो ऐसा थोड़ी किसी स्पेशल डायरेक्शन में करेगा तो अधिक ओवरलैपिंग होगी। कहीं दिख रहा है, जैसे ये है एक ऑर्बिटल, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये ऑर्बिटल है हमारा, इसे पी ऑर्बिटल बोलेंगे, जो नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या देख पा रहे हैं हम? इसमें ये देख पा रहे हैं अगर ये यहाँ से ओवरलैपिंग करता है तो ये जीरो ओवरलैपिंग करेगा। अगर ये यहाँ से ओवरलैपिंग करता है, अगर ये यहाँ से ओवरलैपिंग करता है तो ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेगा। मतलब ये क्या है, डायरेक्शनल नेचर का है। ये एक स्पेशल डायरेक्शन में अधिक अतिव्यापन कर रहा है, अधिक ओवरलैपिंग कर रहा है, और एक स्पेशल डायरेक्शन में ये कोई भी ओवरलैपिंग शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन से आप ओवरलैपिंग करवाइए सेम होगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। समझ आ गया अभी आपको, है ना? तो ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल। इसकी जो शेप है वो कैसी है? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप, गोलाकार। ओके, स्फेरिकल शेप। और क्या जानकारी हो सकती है इसमें? क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंट है या नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है सर? सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब यहाँ से मैं इधर जाऊँ, 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 सेम चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये पॉइंट मिल रहा है मेरे को, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सेम ही तो है, यहाँ पे कोई अलग थोड़ी है। यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सेम जगह। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। COS लिख देते हैं उसको शॉर्ट में, COS क्या है? प्रेजेंट है। और ये इसे क्या बोलते हैं? एक जीरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जीरेड। मतलब जीरेड क्या होता है सर? जीरेड होता है जिस भी कंपाउंड में, जिस भी एलिमेंट में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उसे क्या बोलते हैं? जीरेड बोलते हैं। क्या हुआ?
ओके, उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होती है वो क्या होता है? जीरेड होता है। ठीक है, वीडियो में बाधा ना डालें, यहाँ से चले जाएं। ओके, समझ आ गया है? इससे क्या बोलते हैं? जीरेड बोलते हैं। जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट उसे जीरेड बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए और क्या क्या इसमें इधर नीचे दिख रहा है आपको? नीचे दिख रहा है, नीचे बिल्कुल पॉइंट दिख रहे हैं अभी तो। ओके, और देखिए इन्हें क्या बोलते हैं? एक सिंगल फेज भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं सर? सिंगल फेज बोलते हैं। ओके, और अभी तो दिख रहा है, शायद नीचे दिख रहा है ना? बिल्कुल, अभी तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक दिख जाएगा शायद। बिल्कुल, देखिए सिंगल फेज होता है और क्या होता है? इनकी मोर शील्डिंग पावर होती है। मोर शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर अधिक होती है। मोर शील्डिंग पावर। ओके जी, शील्डिंग पावर क्या होती है? अधिक होती है। शील्डिंग पावर क्या होती है सर? शील्डिंग पावर नहीं पता सर? शील्डिंग तो आप शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ते हैं जब क्या पढ़ते हैं? एस ब्लॉक पढ़ते हैं, या कहीं भी साइज का अगर निर्धारण करना हो तो वहाँ पे 2 फैक्टर डोमिनेट करते हैं, 2 फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से? एक होता है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड सेकंड जो होता है शील्डिंग इफेक्टिव होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है सर? मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो रिपल्सन लगाया जाता है उसे ही अपन शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जो एस ऑर्बिटल हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक शील्ड करेंगे, अधिक क्या करेंगे? शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अगर शील्डिंग इफेक्ट नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में कंप्लीट एक न्यू वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। मोर शील्डिंग पावर होती है। और एक लास्ट पॉइंट, मोर पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, मोर पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन किसे बोलते हैं? भेदन, भेदन क्षमता होती है। ठीक है, भेदन क्षमता भी इसकी क्या होती है? अधिकतम होती है। ये टॉपिक हो गए हैं, ये आपके जो एस ब्लॉक के, सॉरी एस ब्लॉक नहीं, एस ऑर्बिटल। ठीक है, ब्लॉक अलग चीज़ होती है, एस ब्लॉक में बहुत सारा चीज़ें पढ़नी पड़ती है अपन को। आपने पढ़ा होगा 11th में है शायद, 11th में ही है, 12th में तो पी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल के बारे में कुछ जानकारी है यहाँ से। इसके अलावा आपके ये जेईई हो या नीट हो, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ऑर्बिटल से क्वेश्चन आता है तो यहीं से ही क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये अपना कंप्लीट हो गया एस ब्लॉक। अभी क्या जा रहे हैं अपन? पी ब्लॉक पे चलते हैं। पी ब्लॉक के बारे में ही कुछ ऐसी ही जानकारी लेंगे हम कि पी ब्लॉक क्या नॉन डायरेक्शनल है, शेप कैसी है उसकी, इस प्रकार हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है सर? देखिए, हाय हाय ये क्या बन गया? मिटाना पड़ेगा ये, ये तो कुछ और ही बन गया पी ऑर्बिटल की जगह। देखिए इस बार भी कुछ और। ठीक है, अभी अच्छा बना है ना? ये है कि अपना पी ऑर्बिटल। अब ये क्या डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल? आप बताएंगे इस बात को। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल मैं भी बताया आपको थोड़ी देर पहले। डायरेक्शनल किसे कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल किसे कहते हैं? डायरेक्शनल वे होते हैं जो किसी एक स्पेशल डायरेक्शन में अधिक ओवरलैपिंग शो करते हैं। नॉन डायरेक्शनल वे होते हैं जो किसी भी डायरेक्शन से आप ओवरलैपिंग करा दो सेम ही ओवरलैपिंग शो करेंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। तो क्या इसमें कोई स्पेशल डायरेक्शन है जहाँ से वो अधिक ओवरलैपिंग शो करे, कम ओवरलैपिंग शो करे? है कुछ? बिल्कुल है सर। यहाँ से अगर ओवरलैपिंग करवाते हैं तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, अगर यहाँ से ओवरलैपिंग कराते हो तो मिनिमम ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, मतलब ये क्या है सर? डायरेक्शनल नेचर का है। पी ऑर्बिटल क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। समझ आया? क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। और क्या है? पी ऑर्बिटल क्या है? डायरेक्शनल है। और इनमें क्या है? इनकी शेप क्या है? डंबल, डंबल शेप है इनकी। शेप क्या है? डंबल शेप है। अभी जिम में नहीं गए? जिम में ये ऐसे पकड़ने का डंबल होता है, ऐसे करते हैं, देखा है? बिल्कुल देखा है सर, वही है, वही डंबल। ठीक है, डंबल से एक चीज़ मेरे को याद आ गई। क्या होता है आजकल जो जिमर होते हैं, जैसे स्विमिंग करने वालों को स्विमर बोलते हैं, जिम करने वाले को मैं जिमर बोलता हूँ। जिम करने वाले वो क्या है, एक लिमिट का ध्यान नहीं रखते। मैं जिम वालों के लिए ही नहीं, सभी के लिए सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? एक लिमिट में होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी, उसको क्या करना चाहिए? एक लिमिट में करना चाहिए। आउट ऑफ लिमिट सारी चीज़ें क्या होती हैं? खतरनाक होती हैं। कोई भी चीज़ हो, मैं किसी एक चीज़ की नहीं बोल रहा हूँ। तो वो क्या है, आप किसी भी चीज़ को एक लिमिट में करिए। क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, उनमें क्या होता है, जो जिमर होते हैं, जो जिम करने वाले होते हैं, वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो इतना वेट कि उनके एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें एक का जो है कंधा, ये कंधा नहीं, फेफड़े जो हैं वो यहाँ से उखड़ गए थे। ठीक है, तो एक लिमिट में कीजिए कोई भी काम हो, ना कि मैं जिम की बात कर रहा हूँ। कोई भी काम आप किसी से बात कर रहे हैं उससे लिमिट में करिए। किसी से कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लिमिट। हाँ, पागल मत होइए, मैं ये कह रहा हूँ। पागल होना है तो इसके पीछे होइए, केमिस्ट्री के पीछे। ठीक है, किसी और के पीछे नहीं। तो ये हो गया अपना पी ऑर्बिटल की बातें। पी ऑर्बिटल जो क्या है, डायरेक्शनल है, क्योंकि किसी स्पेशल डायरेक्शन में अधिक ओवरलैपिंग शो कर रहा है। और इसे सिंगल फेज नहीं कहते, सिंगल फेज नहीं कहते। ठीक है, और क्या है सर? सिंगल फेज नहीं कहते। और क्या है? और अभी मैंने आपको बताया था एस ऑर्बिटल में और क्या क्या बातें बताई थी मैंने आपको, बताइए। एस ऑर्बिटल में अभी जो मैंने बातें बताई थी उन्हीं को यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं, और कुछ नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे।
और कुछ नहीं लिखूँगा, ठीक है, और कुछ नहीं लिखूँगा मैं यहाँ पे। मैंने उसमें आपको एक चीज़ें बताई थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या मैं दिख रहा हूँ किधर, नहीं दिख रहा, दिख रहा हूँ ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताई थी मैंने आपको। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, सेम होना चाहिए जिधर भी जाऊँ चारों कोनों में, या मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इसमें तो देखिए लोब में जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, एक में प्लस और एक में माइनस, ठीक है, अपोजिट चार्ज होते हैं दोनों लोब्स में, ठीक है, लोब बोलते हैं इनको, लोब, LOBE, लो मत समझ लेना, LOBE कर दो, ये LOBE होता है, सही से दिख रहा है, LOBE होते हैं, ये दोनों लोब्स हैं, इन दोनों लोब्स में अपोजिट चार्ज होता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। तो देखिए यहाँ से देखता हूँ मैं, इधर जाता हूँ तो इधर माइनस मिल रहा है मेरे को, इधर प्लस मिल रहा है, ठीक है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो क्या इसे जीरेड बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, अनजीरेड, क्या बोलेंगे सर, अनजीरेड बोलेंगे इसे, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और मैंने आपको वहाँ पे बताया था शील्डिंग पावर, तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी जो शील्डिंग पावर होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसकी जो होती है वो लेस शील्डिंग पावर, लेस शील्डिंग पावर किससे लेस, एस ऑर्बिटल से, लेस शील्डिंग पावर देन एस ऑर्बिटल, एंड लेस पेनिट्रेशन पावर, लेस पेनिट्रेशन पावर एस ऑर्बिटल देन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल से कम ही इसकी शील्डिंग पावर होती है और एस ऑर्बिटल से कम ही इसकी क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है। ये चीज़ें हैं एस और पी ऑर्बिटल के बारे में जो कंप्लीट जितनी भी जानकारी हो सकती है वो पूरी मैंने आपको प्रोवाइड की है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे क्या, मैं आपके लिए लेके आऊँगा डी ऑर्बिटल के बारे में, जो कंप्लीट जो उसके बारे में जानकारी है, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का जो शेप है उसके बारे में जानकारी, डी ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसके भी मैं आपको बताता हूँ। पी ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, PX PY एंड PZ, ठीक है, PX PY एंड PZ, इसके क्या होते हैं देखिए इधर बताता हूँ, PX PY एंड PZ। अगर इनकी शेप देखनी है आपको तो इनकी शेप अगर एक की तो मैं दिखा सकता हूँ यहीं पे ही, देखिए एक की क्या तीनों की इसी में दिखा दूंगा मैं, देखो कैसे दिखाता हूँ। ये एक्सिस कौन सी है, एक्स, और ये एक्सिस कौन सी है, वाई। तो अब ये एक्स एक्सिस पे क्या है, लोब है, ये पूरा एस ऑर्बिटल का एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है ऑर्बिटल इसका जो लोब है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, PX। अगर मैं इसी का यहाँ से क्या चेंज कर दूँ, इसी की एक्सिस चेंज कर देता हूँ, अगर एक्स की जगह इधर वाई कर देता हूँ, इधर एक्स कर देता हूँ, तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये ऑर्बिटल नहीं सब ऑर्बिटल कौन सा हो गया, PY सब ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अगर PZ की बात करें तो यहाँ पे जेड वाला रख दूँ, जेड वाला एक्सिस रख दूँ, तो अब ये कौन सा सब ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया PZ, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल के बारे में जानकारी थी, एस और पी ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे हम आपके लिए डी ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट जानकारी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर को ऐसे ही पसंद करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।